हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, मैंने आपको जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं कॉमर्स की स्टडी में। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा टॉपिक्स बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं कॉमर्स में। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 जो है आपका कंसेप्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सर्विस, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे आगे बताती हूँ मैं। ओके, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर्विस, कंसेप्ट ऑफ सर्विस। अभी सर्विस नाम पे से कुछ मालूम पड़ रहा है। सर्विस जैसे कि अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कुछ सिखा रही हूँ, ये क्या है? सर्विस है। आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, फूड ले रहे हो, ठीक है, वो क्या है? जो वहाँ पे आपको होटल्स वाले प्रोवाइड करते हैं, वो क्या? सर्विस। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस। लॉयर के पास जा रहे हो, लॉयर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस। क्या है ये? सर्विस, जो एक इनटेंजिबल है। ठीक है, कैसा है वो? सर्विस इनटेंजिबल। ये यानी कि अभी मैं क्या कर रही हूँ? एक्ट कर रही हूँ या फिर परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, ये कैसा है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मूव ऑन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हो। ठीक है, यानी कि वन पार्टी टू अनदर पार्टी ये ऑफर्ड होती है। ठीक है, एक्ट या परफॉर्मेंस, जो भी मैं यहाँ पे एक्ट कर रही हूँ या पे परफॉर्म कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है। ठीक है, फिर आप इसको शेयर के थ्रू किसी और के पास पहुँचा रहे हो, डेट इज़ द सर्विस। ठीक है, वो भी किस में आती है? सर्विस में ही आता है। तो इन शॉर्ट आपको सर्विस यानी मालूम पड़ गया रहेगा। ठीक है, तो बाकी तो ये आपके सामने है ही, पढ़ लो, मुझे डायरेक्टली वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए रहेगा आपके कि सर्विस क्या है। सर्विस इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, और बताया मैंने आपको ये कैसा है? इंटेंजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में यहाँ पे फर्स्ट लाइन बहुत अच्छी लिखी है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि सर्विस हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज समथिंग दैट मे बी बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, परचेस क्या आया? बेचा आपने, सेल किया, बॉट एंड सोल्ड, बट विच कैन नॉट बी ड्रॉप्ड ऑन योर फुट। ओके, तो अभी नीचे आपके पास डेफिनेशन एंड मीनिंग दिया है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सर्विस क्या है। ठीक है, इज़ नॉट लिमिटेड टू पर्सनल सर्विस। ठीक है, सिर्फ लिमिटेड पर्सनल सर्विस तक वो लिमिटेड नहीं है। जैसे कि ऑटो सर्विस हो गया, ब्यूटी पार्लर्स हो गया, मेडिकल सर्विस हो गई, लीगल सर्विस हो गई। ठीक है, तो वहाँ तक वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट हैज़ अदर कॉनोटेशन, जैसे कि मैनेजमेंट गुरुस। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कॉनोटेशन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरुस। ओके, ये सब तो कैसा? ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ पर्सनल सर्विस से। ओके, तो सर्विस हैव बीन डिफाइंड इन सेवरल वेज। जैसे कि अभी यहाँ पे नीचे आपके पास डेफिनेशंस बहुत सारी दी है, तो उसमें से मैं आपको प्रेफर करूँगी एक जो है आपका फिलिप कॉटलर एंड ब्लूम के, बाकी सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक आध डेफिनेशन में यहाँ पे आपको करवा देती हूँ, फिलिप कॉटलर एंड ब्लूम। तो फिलिप कॉटलर एंड ब्लूम ने क्या डिफाइन किया था कि सर्विस क्या है? एनी एक्टिविटी और बेनिफिट। ये किसके लिए है? यानी कि ये डेफिनेशन मैंने क्यों चूज़ किया है, इसके बेस पे आप उसके फीचर्स, कैरेक्टर्स आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, इसके लिए मैंने ये चूज़ किया। तो फिलिप कॉटलर एंड ब्लूम कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एंड ब्लूम तो क्या है सर्विस? तो सर्विस क्या है? एज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट that one party can offer to another that is essentially intangible and doesn't result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन था, इजी था, याद रह जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। तो फीचर्स क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो फर्स्ट क्या है उसमें? इनटेंजिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया क्या है वो? इनटेंजिबिलिटी। ठीक है, ये टेंजिबल नहीं है। ओके, जो सर्विस है वो, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ इसके अंदर कुछ यानी कि टेंजिबल जैसा कुछ नहीं आता। ठीक है, देखिए इनटेंजिबल है। इवन दो मेनी सर्विस इंक्लूड टेंजिबल एस्पेक्ट्स सच एज एयरलाइन सीट हो गई, क्लासरूम हो गया, रेस्टोरेंट टेबल एंड फूड हो गया। द सर्विस परफॉर्मेंस लीडिंग टू अ कस्टमर एक्सपीरियंस इज इनटेंजिबल। जो कस्टमर को जो एक्सपीरियंस होता है, अभी मैं आपको पढ़ रही हूँ, आपको जो फील हो रहा है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सुनना और समझना, ऑफकोर्स आपको सुनाई दे रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन उसको समझ पाना,
ठीक है, वो क्या है, आपका एक्सपीरियंस है या फिर आपकी फीलिंग है, दैट इज द इंटेंजिबल। इसके लिए सर्विस को बोला इंटेंजिबल है वो, ठीक है। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी यानी कैसा, जैसे कि सर्विस क्या है, एक प्रोसेस है, डीड है या एक्ट है, जो उसमें कस्टमर्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्विस में। ओके राइट है, तो ऑल्सो अदर कंज्यूमर्स में भी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एनवायरमेंट एंड सेंट्रलाइज मास प्रोडक्शन इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो सर्विस क्या है, इनसेपरेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो सामने कोई पढ़ने वाला तो चाहिए, ठीक है, तो ही वो कंप्लीट होगी ना सर्विस। समझ में आया, इसके लिए उसको बोला इनसेपरेबल। यानी कि वहाँ पे जैसे कि अगर आप कुछ अगर बाइंग और सेलिंग की डेफिनेशन ले रहे हो, अगर उसका कुछ एग्जांपल ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कस्टमर और फिर सेलर यानी कि बायर और सेलर दोनों चाहिए एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम, तो ही वो सर्विस हो पाएगी ना, ठीक है। तो फॉर मोस्ट सर्विस बोथ द बायर एंड द सेलर नीड टू बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम फॉर द सर्विस टू ऑक्योर। ओके, इसके लिए उसको बोला इनसेपरेबल, दोनों चाहिए वहाँ पे। पेरिसिबिलिटी। पेरिसिबिलिटी यानी अभी सर्विस को आप स्टोर करके रख सकते हो, नहीं ना, ठीक है, इसको हम कुछ वेयर हाउस में या स्टोर करके नहीं रख सकते, ये कुछ एक इन्वेंटरी नहीं है। ओके, इन्वेंटरी नहीं है, कैसा है ये, तो गिवन द इंटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस दे कैन नॉट बी इन्वेंटरीड, स्टोर्ड, वेयर हाउस और रीयूज्ड, ठीक है, कि चलो भाई मैंने आपको सर्विस दे दी, आपने उसको स्टोर करके रखा और फिर बाद में यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। तो ये कैसा है, पेरिसिबिलिटी। जैसे कि समझो आप लॉयर के पास गए, ओके, उसका नॉलेज, जैसे कि लॉयर है, उसका नॉलेज या फिर उसके कुछ पार्ट्स और नॉलेज के उसने स्टोर करके रख दिया कि भाई बाद में दूसरे को काम आएगा, इस तरह से नहीं कर सकते ना उसको हम, ठीक है। इसके लिए सर्विस कैसी, पेरिसिबिलिटी। जैसे कि देखो यहाँ पे, गिवन द इंटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस दे कैन नॉट बी इन्वेंटरी, स्टोर, वेयर हाउस और रीयूज, अ लॉयर कैन नॉट स्टोर पार्ट ऑफ हिज और हर नॉलेज फॉर अदर टू यूज वाइल द लॉयर इज इन कोर्ट और ऑन हॉलीडे, ठीक है, कि भाई चल छुट्टी के दिन उसको यूज करेंगे, उसके ज्ञान या नॉलेज को पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सर्विस क्या है, पेरिसिबिलिटी। फिर है कस्टमर पार्टिसिपेशन, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, ऑफकोर्स कस्टमर पार्टिसिपेशन, क्योंकि एक वन साइड एक्टिविटी नहीं है ना सर्विस में दोनों चाहिए हमें, तो सर्विस प्रोडक्शन इज नॉट अ वन साइडेड एक्टिविटी, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आ सकता है, तो आप लोग साथ साथ में जो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, तो एज अ वन लाइन इसको याद रखना, ठीक है, या फिर लिखते जाओ तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो कस्टमर पार्टिसिपेशन क्या, सर्विस प्रोडक्शन इज नॉट अ वन साइडेड एक्टिविटी, ओके, कस्टमर्स आर को प्रोड्यूसर और सर्विस ऑफ सर्विस, ओके। The production quality of service greatly depend upon the ability, skill, performance of the employees as well as the ability and performance of the customer. Okay, तो customer participation यहाँ पे must है। नेक्स्ट है नो ओनरशिप। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नो ओनरशिप। तो यहाँ पे सर्विस, अभी जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, क्या मैंने आपको ओनरशिप दे दी, नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा कि ओनरशिप, सर्विस में ओनरशिप, जैसे कि आप बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, तो क्या आप डॉक्टर बन गए, नहीं, ठीक है। लॉयर के पास गए तो क्या लॉयर बन गए, नहीं। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो सर्विस कंज्यूमर्स विल हैव एक्सपीरियंस बट नॉट ओनरशिप, ठीक है, एक्सपीरियंस है बट उसको ओनरशिप नहीं मिलती। सिंस द सर्विस आर इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल, द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप डजंट अराइज, ओके, but this characteristics will add to the problem of service marketer. नेक्स्ट आपके पास वेरिएबिलिटी और नॉन स्टैंडर्डाइजेशन और हिट्रोजिनिटी। अभी आप यहाँ पे दो वर्ड्स है, हिट्रो, कितने बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, हिट्रोजिनिटी और होमोजिनिटी। मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। होमोजिनिटी यानी कैसा, होमोजिनियस यानी क्या, होमो घर में भले अलग अलग, लेकिन कैसा, घर में इंसान जो रहते हैं वो सब सेम कास्ट के हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज द होमोजिनिटी। और हिट्रोजिनिटी यानी डिफरेंट टाइप के लोग, ठीक है, डिफरेंट। हिट्रोजिनिटी यानी अलग अलग और होमो यानी सेम, याद रहेगा अभी, हिट्रो और होमो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि सर्विस का वेरिएबिलिटी और नॉन स्टैंडर्डाइजेशन और हिट्रोजिनिटी। द सर्विस इंडस्ट्री सफर्स फ्रॉम अ क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबिलिटी दैट ग्रेटली अफेक्ट इट्स ऑफर। द सर्विस इज नेवर कंसिस्टेंट इन इट्स क्वालिटी एंड डिलीवरी,
ठीक है। सर्विस कैसी ऑफर, जो सर्विस ऑफर करते हैं वो हरदम सेम रहेगी क्या? जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया, ठीक है, लास्ट लेक्चर में अलग सिखाया, इस लेक्चर में अलग सिखा रही हूँ, ठीक है। हर लेक्चर में टॉपिक अलग रहेगा। अभी मैं हर एक लेक्चर में सेम ही अगर आपको डिलीवर करूँगी, ठीक है, सेम टॉपिक डिलीवर करूँगी तो आप तो बोर हो जाओगे कि क्या ये तो एक ही चीज़ हरदम, ठीक है। या फिर डॉक्टर के पास गए, आपको अभी समझो सर्दी है और आप सर्दी या खांसी जो भी है, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको सर्दी या खांसी की दवा दी। नेक्स्ट टाइम आप जाओगे, आपको बुखार है या फिर आपको कुछ अलग बीमारी है तो वो अलग दवा देगा ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या, वो कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर। द सर्विस ऑफर इज नेवर कंसिस्टेंट इन इट्स क्वालिटी एंड डिलीवरी, वो हर टाइम अलग अलग रहेगी। द सेम सर्विस प्रोडक्ट इज नेवर डिलीवर्ड इन द सेम वे टू द सेम कस्टमर अक्रॉस 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। देखो हिट्रोजेनिटी टू across 2 different time periods and customer perceives the service transactions as having different quality when delivered from 2 different places or even on 2 different occasions at the same service outlet, okay। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स थे किसके, सर्विस के, ओके। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स एंड सर्विस के बीच का डिफरेंस, तो गुड्स क्या है, तो गुड्स है डिफाइंड, अभी गुड्स टेंजिबल और सर्विस इनटेंजिबल है, ये मेन डिफरेंस है, समझ लेना। गुड्स कैसा है तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुड्स क्या है, टेंजिबल, और सर्विस क्या है, इनटेंजिबल। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे वेटर ने या फिर जो भी है मैनेजर ने आपको जो सर्विस प्रोवाइड की वो इनटेंजिबल, लेकिन वहाँ पे आप गए, टेबल यूज़ किया, उनका फूड यूज़ किया, ठीक है, उनकी मेन्यू बुक यूज़ की, ये सब क्या गुड्स है, समझ में आया। गुड्स आर डिफाइंड एज दोज विच कैन बी फिजिकली एक्सपीरियंस्ड, वेरीफाइड एंड क्रिएटेड और एक्सचेंज विथ और विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। दिस इंक्लूड नेसेसिटीज लाइक फूड, cloth and books, other domestic and industrial item which can be stored and tangible in nature, ठीक है। और सर्विस, सर्विस क्या है, एक सेटिस्फेक्शन है आपके लिए, ठीक है, या फिर बेनिफिट है, तो वो इंटेंजिबल है। सर्विस ऑन अदर हैंड आर एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन विच आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स थ्रू सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होटल बिजनेस हो गया, पर्सनल केयर हो गया, लीगल और मेडिकल सर्विस हुआ, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये सिंपल सा चार्ट है, तो देख लो। वहाँ पे गुड्स प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर के अंदर सेल एंड ट्रांजेक्शन्स होते हैं और कंजप्शन एंड यूजेस होते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांजेक्शन, सर्विस, डिलीवरी प्लस कंजप्शन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फिर है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस के अंदर जैसे कि ये देख लो, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस टिपिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंडस्ट्री सेक्टर्स। उसके अंदर आपके पास रिटेलिंग एंड होलसेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एंड डिफेंस, हेल्थ केयर, बिजनेस, प्रोफेशनल, पर्सनल सर्विस, रिक्रिएशनल एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस, एजुकेशन, अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ फैक्टर्स है उसके, ठीक है। तो फैक्टर्स के में है आपके पास टाइप्स ऑफ सर्विस, टाइप्स ऑफ सेलर, टाइप्स ऑफ परचेसर, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेंटेड वर्सेस ओन सर्विस, डिग्री ऑफ इंटेंजिबिलिटी, बाइंग मोटिव, इक्विपमेंट बेस्ड वर्सेस पीपल बेस्ड, अमाउंट ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, सर्विस डिलीवरी रिक्वायरमेंट, डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिटी। ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया, ऊपर जो एक्सप्लेन किया वो कैसे एग्जाम्स में ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो अभी ये जितना हमारा कवर, हमने जितना आज कवर किया, ठीक है, उसके ऊपर ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लो, जो भी है, ठीक है। तो चेक योर प्रोग्रेस, ये ट्रू और फॉल्स है, आपको जो अभी तक हमने जितना कवर किया उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ के इसको कर सकते हो, तो एक बार देख लो ये ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है, ओके। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ, ठीक है। तो इतना करो, बाकी का आगे का हम देखेंगे, इसका आधा पार्ट कंप्लीट हुआ सर्विस का, भी आगे हम स्कोप ऑफ सर्विस वगैरह करेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ओके। थैंक यू।
बाय।